पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे वहां सियासी हलचल तेज होती नजर आ रही है। जहां टीएमसी एसआईआर के मुद्दे पर पूरे राज्य में अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी भी लगातार एसआईआर को संवैधानिक प्रक्रिया बताकर इसका बचाव करती नजर आ रही है। इसी बीच टीएमसी ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संसद में महाभियोग लाने की बात कहकर ऐसा सियासी बम फोड़ा है जिससे राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। टीएमसी के इस दांव के बाद पूरा इंडिया गठबंधन एक नजर आ रहा है। कांग्रेस, सपा, शिवसेना, यूबीटी समेत सभी विपक्षी दलों ने एक स्वर में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का समर्थन किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं, वो तो इस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार के जैसे इशारे पे बयान देते। उन्होंने अपने पद की गरिमा गिरा दी। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद था ये। इस पद को इतना विवाद में कभी नहीं आया था, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने विवाद में अपने कार्यों से पहुंचा दिया है। मुझे दुख है कि इतने महत्वपूर्ण पद पे बैठे हुए आदमी के साथ जनता का विश्वास नहीं रह गया जिस तरह एसआईआर हुआ है। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश का चुनाव आयोग, जिसको निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे चुनाव आयोग को है। लेकिन आश्चर्य है और दुर्भाग्य है कि हमारा जो चुनाव आयोग ना तो निष्पक्ष है और ना तो स्वतंत्र है, सरकार के दबाव में काम कर रहा है। लोकतंत्र की लूट हो रही है। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है और उनकी कार्रवाई चल रही है, दिखाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चला रहे हैं। पहले ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के बारे में यही होता था कि कोई भी विपक्ष अगर सवाल उठाता था तो उनके घर पे छापे पड़ जाते थे या उनको अरेस्ट कर दिया जाता था, उनको चुप करने की कोशिश की जाती थी। अब इलेक्शन कमीशन के माध्यम से एसआईआर के अंतर्गत जो वोटर्स विपक्ष को वोट करते हैं उनको ही इलेक्टरल रोल से हटाने का काम किया जा रहा है। इतने सवाल इलेक्शन की प्रक्रिया पे उठे हैं, उसका जवाब नहीं हो रहा है। और जिस ब्रेजन एटीट्यूड से जवाब आते हैं इलेक्शन कमिश्नर से, तो वहीं ना कहीं दिखाता है कि वो जो बचाव कर रहे हैं वो बीजेपी हेडक्वार्टर्स का बचाव कर रहे हैं। इसलिए उनके ऊपर ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, सबने, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, सबने उस पर साइन किया। टीएमसी के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने के फैसले को लेकर बीजेपी ने भी टीएमसी और विपक्ष पर करारा प्रहार किया है। देखो, चाहे टीएमसी हो या चाहे और भी कोई पार्टियां हों, उनको जो है वो जो चुनाव आयोग से जो है वो भिड़ने के बजाय जो है वो चुनाव लड़ने में अपनी एनर्जी खर्च करनी चाहिए। उनको जो है वो चुनाव लड़ने में जो एनर्जी खर्च करनी चाहिए, वो चुनाव आयोग से भिड़ने में उस एनर्जी में उस एनर्जी को का जो है वो नुकसान कर रहे हैं अपने। आप जो है वो मैसेंजर को क्यों आप उस पर हमले कर रहे हैं? आप मैसेज देखो, ग्राउंड का मैसेज क्या है? ग्राउंड का मैसेज आपके खिलाफ है। लेकिन आप जो है वो चुनाव लड़ने से पहले आप चुनाव आयोग से भिड़ने में अपनी सारी की सारी ऊर्जा जो है वो उड़ाने में लगे हुए हैं। सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ टीएमसी के इस दाव ने राज्य में सियासी गर्मी बढ़ा दी है। इसके साथ ही महाभियोग की ये चाल संसद में कितना कारगर होगा ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इस दाव से टीएमसी ने इंडिया गठबंधन को एक कर बीजेपी को ये मैसेज दिया है कि पश्चिम बंगाल की उसकी लड़ाई किसी भी तरह से आसान नहीं होने वाली है।